ओके स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है टीचर प्लस एकेडमी में। नेक्स्ट हमारा जो क्लास 10th के लिए टॉपिक चल रहा है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो उस दिन हमने जो प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक देखा था, हमने देखा कि उसका नॉमेनक्लेचर देखा और उसमें कुछ ग्रुप की बात की गई, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या बताया गया, उसके नॉमेनक्लेचर बताए गए और उनके नेम बताए गए। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन और इट्स बॉन्डिंग। कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता, कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है, आज इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। होमोलॉगस सीरीज उसमें आपको बता दी गई, तो कार्बन और उसके बॉन्डिंग को आज यहाँ पे देखेंगे, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। लेट्स सी कार्बन और उसके बॉन्ड। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन एंड इट्स बॉन्डिंग, कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसको हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये किस बॉन्ड के टाइप हैं ये भी आपको बताएंगे। तो ये बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप हैं, कार्बन बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर अब बॉन्ड की बात आ गई तो तीन तरीके आपके पास, आपको पता है कि तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो सब बता देते हैं आपको। कोवैलेंट बॉन्ड आपके कोर्स में है, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं है, लेकिन जानना उसको भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जी हाँ, कार्बन और उसके बॉन्डिंग की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी देख लें। आइए तो बॉन्ड देखते हैं। बॉन्ड तो पहला हमने देखा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहला बॉन्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 19। डिवाइड करेंगे तो 2881। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन में 17 होता है 287 और पोटेशियम 19 होता है 2881। ओके, तो 2881 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। 7 क्लोरीन के पास है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो यहाँ पर पोटेशियम के आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो 7 है उनको यहाँ रिप्रेजेंट किया। अब क्या होगा? जो पोटेशियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर दें? एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दे क्लोरीन को। जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह क्लोरीन को ट्रांसफ़र करेगा तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और पोटेशियम का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये पोटेशियम और इसके बीच में ये बॉन्ड बन गया, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड भी इसको बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और Cl पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। तो बिटवीन आयंस, आयंस के बीच में ये बॉन्ड बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड।
और दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है सबको? फिर से, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है तो दिस टाइप का बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया, एग्जाम्पल हमने लिखा है, आपको एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 19 है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन में 17 होता है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा K+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसलिए उतना ही प्लस चार्ज आएगा। Cl एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए माइनस चार्ज आएगा, और बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, दूसरा है अपने पास कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड आपके हाँ सिलेबस में दिखाया भी गया है, लेकिन आयनिक बॉन्ड भी पढ़ लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग। ये बॉन्ड का कैसा टाइप है? शेयरिंग वाला है। ठीक है, शेयरिंग होगी इसमें, इसको हम लोग म्यूचुअल भी बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की शेयरिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम्स के बीच में क्या होगा? शेयरिंग होगा, इक्वल शेयरिंग होती, बराबर की शेयरिंग होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब ये 3 टाइप का बनेगा, इसके टाइप्स होते हैं। जैसे ए है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। दूसरा है डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या होगा बोलिए? डबल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और सी है तीसरा, जो थर्ड है वो है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन करके रेडी होगा। तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन की, और ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एकदम से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल आपके पास है H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो हाइड्रोजन ये लिखा हमने, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन ये लिखा। हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे का ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देखिए शेयर कर रहा है, ये डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। उसी तरह ये हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये देखिए इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इसने भी किया, तो बॉन्ड बन गया। कैसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें? H सिंगल बॉन्ड H। हाँ, दूसरे एग्जांपल जैसे F2 हो जाए, F2 को कर सकते हैं F2, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो फ्लोरीन में क्या होगा? F है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा F ले लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, तो ये क्या है? 718, इसका हो जाएगा 718, इसका हो जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। Cl2 है, H2 है, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड का कोई एग्जांपल, O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन ये लिखा, दूसरा ऑक्सीजन ये लिखा। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6 जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, यहाँ भी क्या जाएगा? 6 और 2 8। तो क्या हो गया? इसका भी एक देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O। क्लियर है सबको? अब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बोला जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। These are known as the bonding electrons and these are not participate in bond formation, so these are called non-bonding electrons. Next, triple bond. Triple bond में देखिए क्या एग्जांपल आएगा?
जैसे N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस बनती है उसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसे होता है देखिए यहाँ समझिए। तो ये नाइट्रोजन लिखा, ये दूसरा नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2,5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। 1 ये हो गया 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 2 8, यहाँ से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इस नाइट्रोजन कंप्लीट करना है, यहाँ से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। शेयरिंग हो रही कितने इलेक्ट्रॉन की, देखिए ध्यान से, ये देखिए एक बॉन्ड ये बनेगा, दूसरा ये और तीसरा ये, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं N, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आया आपको? तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो प्लस और माइनस साइन आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उसके ऊपर निगेटिव साइन। एक इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक क्या है, एक्सेप्टर है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो उसके पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया उतने उसके पास निगेटिव चार्ज। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड को हम दूसरा बोल सकते हैं कि ये कैसा है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बराबर की साझेदारी होती है, इसलिए इसको दोस्ती वाला बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जब इक्वल शेयरिंग हो रही है, ये 3 टाइप्स के हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स ही हैं। सिंगल बॉन्ड में एग्जांपल आपको बताया जा रहा है H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड में बताया जा रहा है O2 मॉलिक्यूल, और ट्रिपल बॉन्ड में बताया जा रहा है आपको N2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के एग्जांपल दे रहा है आपको, जैसे F2 दे दिया, Cl2 दे दिया, H2 दे दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए इसको हमने बोला सिंगल बॉन्ड। O2 में डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और N2 में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही बनते हैं। इसके बाद ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो गए। अब आप में अगर आ जाएँ थोड़ा बड़े एग्जाम्पल्स, तो उनमें आपको कैसे आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, तो यहाँ देखिए गौर से, जैसे आपको दे दिया गया यहाँ पर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया गया CH3CH2OH। हाँ, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया और कहा गया इसमें आपको बॉन्डिंग बताना है। इसका कोई बता सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? हाँ, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? कितने कार्बन है बोलिए? C2, हाइड्रोजन सब जोड़ लो, कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 और 1 6, C2H6O। एग्ज़ाम में ऐसे भी आ जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ C2H6O? C2H6O का नेम क्या होगा? तो क्या होगा बोलिए? 2 कार्बन है तो ठीक है, एथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? एथिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा। बॉन्ड बनाना है इसमें, तो बॉन्ड बना के दिखाइए। ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और यहाँ क्या लगा है? OH लगा है। हाइड्रोजन लगा दो, ये देखिए हाइड्रोजन, ये देखिए, ठीक है, ये तो ये बन गया हमारा C2H5OH। अच्छा, ऑक्टेट देखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ही बनाइए। हाँ, बन जाएगा, क्यों नहीं बनी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, ये स्ट्रक्चर में अब देखिए थोड़ा बनाइए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, एक ये डॉट से जो दिखा रहे हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए, ये ठीक है। और कार्बन का ऐसे क्रॉस से दिखा दिया, ये कार्बन का है, ये ठीक, ये कार्बन के हैं। ऑक्सीजन का ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसको फिर डॉट से दिखा दिया। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऑक्टेट देख लीजिए कंप्लीट है। हाइड्रोजन का, सभी हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट है? डुप्लेट कंप्लीट है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है सबके। यहाँ पर हाइड्रोजन के सभी के डुप्लेट कंप्लीट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और ये स्टेबिलिटी इसने गेन कर लिया। ये यहाँ से देखिए ये,
ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्सीजन यहाँ से अपना कंप्लीट करेगा। ये देखिए पूरा ये ऑक्सीजन का कंप्लीट हुआ। बचा अब कार्बन, तो कार्बन में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस कार्बन का है, ठीक है ना। ये किसका है, ये इस कार्बन का है। हाँ ये देखिए, ठीक है, ये इस कार्बन का है। उसी तरह सेम थिंग इधर कार्बन भी कर लेगा। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है और स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। तो इसलिए आपको समझना है केवल कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए सिंगल बॉन्ड, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 ऐसे बना लिया ना इसने। उसी तरह इधर भी बना है, ऑक्सीजन ने अपने ऐसे कंप्लीट कर लिए। ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज दीज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हमको बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बात हो गई एथिल एल्कोहल की। अब अगर जैसे हम आपको दे दें और छोटा, जैसे मेथिल एल्कोहल दे दें, ठीक है, मेथिल एल्कोहल फॉर्मूला बताइए आप लोग क्या होगा। मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, मेथिल एल्कोहल ये CH3OH, CH3OH ये है मेथिल एल्कोहल। इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हो सेम। क्या होगा, एक कार्बन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, ये 2 ये 3, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, और फिर क्या है, H है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 ये 6। हाइड्रोजन के पास एक एक रहता है, सबको मालूम है, ये देखिए ये। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, CH3OH का होगा। बॉन्डिंग करके दिखा लोगे, कैसे बॉन्ड बनेगा बोलिए। यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये सिंगल, और यहाँ से ये सिंगल। तो इस प्रकार से हम मेथिल एल्कोहल के स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। आपके सिलेबस में है एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। एसिटिक एसिड, हाँ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जिसको क्या बोला जा सकता है, विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एसिटिक एसिड इसको विनेगर भी बोलते हैं, हाँ कॉमन नेम में विनेगर भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा, कैसे पहचान किया, एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये देखिए, एक ये और एक ये। उससे जुड़ा है क्या, दूसरा कार्बन, डबल O यानी C, ये देखो सिंगल O, यहाँ पर ये OH, ये देखो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड। समझ में आया आपको। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। केवल हमको समझना है यहाँ पर कि कितनी बॉन्डिंग होगी, कितने इलेक्ट्रॉन जाएँ, किसकी वैलेंसी कब कंप्लीट होगी, कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ये सब मालूम है। तो एसिटिक एसिड विनेगर का इस तरह से स्ट्रक्चर आपने बना लिया। अगला, जैसे आपके देखिए सिलेबस में एक स्ट्रक्चर और है, स्ट्रक्चर है आपके पास है CH3CH2 और फिर है CH2COOH। ये स्ट्रक्चर भी है आपके सिलेबस में। बताइए क्या बनेगा, कितने कार्बन हो गए, ठीक, 1 ये 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड है ये। तो ब्यूटेनोइक एसिड है, इसके स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, सेम ऐसे ही बनाओगे। कार्बन रखोगे, 3 हाइड्रोजन इसमें से लगा दोगे, फिर इसमें 2 हाइड्रोजन और ये COOH का स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखाया हुआ है। ये COOH का स्ट्रक्चर है, ऐसे इसको बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग। ये तो हो गया हमारा क्या, बॉन्ड से संबंधित बातें हो गई कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट। एक हम बॉन्ड आपको और बता रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपके लिए थोड़ा स्पेशल नॉलेज के तौर पे रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इसकी ज़्यादा बात की नहीं गई है, लेकिन आपको बता देते हैं तो यहाँ से बॉन्ड आपका पूरा हो जाए, यानी इसमें फिर कुछ कमी बेसी ना रह जाए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, हम क्या वर्ड बोल रहे हैं, लोन पेयर बोल रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लोन का मतलब होता है अकेला, पेयर का मतलब जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाई वन एटम टू अनदर एटम। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर किसी एटम के द्वारा दूसरे एटम को दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोला जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एन एरो, ठीक है। दूसरी बात है इसकी, दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। उसको हम लोग एरो से दिखाते हैं, ठीक है ना। एरो आपको पता है, एरो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो एरो में ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है हेड, और ये जो पार्ट होता है ये होता है टेल, बीच वाले को बोलते हैं सैफ्ट। तो जो हेड होता है इसकी तरफ कौन होता है, इसकी तरफ होता है एक्सेप्टर, जो रिसीव करता है, ठीक है। और टेल की तरफ कौन होता है, टेल की तरफ होता है डोनर। हाँ, टेल की तरफ कौन है, डोनर, और हेड की तरफ कौन है, एक्सेप्टर। एग्जाम्पल बताएंगे, एकदम क्लियर होगा, डाउट नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय वन एटम टू अनदर एटम, इसमें बता रहा है कि जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक के द्वारा दूसरे को दिया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक तीर के द्वारा, एरो के द्वारा। और यहाँ पर एक है डोनर, जो टेल की तरफ होता है डोनर होता है, और हेड की तरफ क्या होता है, वो एक्सेप्टर होता है। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए इसमें का, हाँ, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल समझेंगे तो जैसे एग्जाम्पल है NH3 और BF3 का, अमोनिया एंड बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईफ्लोराइड, एक है अमोनिया और दूसरा है क्या, BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो नेक्स्ट देखिए इसमें कैसे बनाएंगे इसको, नाइट्रोजन लिखा। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ठीक, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 इधर है, 2 इसके पास अभी रेस्ट हैं, बचे हुए हैं। वहीं पर बोरान की बात करोगे तो ये बोरान है, बोरान के पास 3 होंगे क्योंकि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो जब 5 है तो 2, 3, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें से, जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के साथ एडजस्ट हो गए। अब गौर करिए यहाँ पर क्या है, देखने वाली बात ये है कि ये है अपने पास अमोनिया, ये किसका फॉर्मूला है, अमोनिया का, ठीक है। और ये किसका है, ये बोरान ट्राईफ्लोराइड है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये है बोरान ट्राईफ्लोराइड, जी हाँ। तो ये 2 कंपाउंड अपने पास हैं, एक है अमोनिया और दूसरा है बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो अब क्या करेगा, तो नाइट्रोजन का अगर देखिए ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन बोरान का 2 2 4 और 2 6, केवल 6 हैं। तो अब क्या होगा, बोलिए क्या किया जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वो बोरान को अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसको हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोला जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसको देगा, बोरॉन को देगा। जब बोरॉन को देगा तो यहाँ पर कैसा बनेगा, एरो बनेगा, और जो एरो का हेड है वो किसकी तरफ है, एक्सेप्टर की तरफ, और जो टेल है वो किसकी तरफ है, वो है नाइट्रोजन की तरफ। तो समझ में आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोनर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और यहाँ पर आपके बॉन्ड से जितने भी प्रश्न थे अब गलत नहीं हो सकते, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा और फिर पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड के ऊपर पूरा वीडियो था, कैसे हम बॉन्ड बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चर कैसे हम फॉर्म करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कैसे हमारा जो एटम है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से ये हम पूरा कंप्लीशन यहाँ पर देख सकते हैं, यानी एक वीडियो में ही आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। उसके बाद कोई भी आपको कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं होगी। टीचर प्लस का एम यही है, ठीक है, हमारा भी एम यही है, हम सभी लोगों का एम यही है कि आपके कन्फ्यूजन को ईजी वे में कैसे रिजॉल्व किया जाए ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी ना हो। ठीक है, एक कदम हम लोग सफलता की ओर इसीलिए बढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है, जिससे हम लोग का भी उत्साह आगे बना रहे। ठीक, और इसको आप पढ़िए, जहाँ पर भी दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयासरत हैं। और आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझते रहिए। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, फिर हमारा जल्दी ही वीडियो आपको फिर से मिलेगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को रिजॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप मोटिवेटेड। थैंक यू।